हाय स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइम कोचिंग सेंटर शेरमारी। अगले वीडियो में हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जाने थे। आज हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे। तो टाइप ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार। तो उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर टाइप ऑफ वेक्टर का ये नेगेटिव वेक्टर, या इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश। तो नेगेटिव वेक्टर के बारे में जानेंगे कि यदि वेक्टर ए कोई वेक्टर हो, इसके नेगेटिव वेक्टर को इसके नेगेटिव वेक्टर को माइनस वेक्टर ऑफ ए द्वारा सूचित किया जाता है। यदि कोई वेक्टर ए है, उस वेक्टर को यदि कोई वेक्टर ए हो, इसके नेगेटिव वेक्टर को नेगेटिव माइनस वेक्टर ऑफ ए द्वारा सूचित किया जाता है। अब उसके बाद जैसे कि डेट इज ये वेक्टर है और दूसरा नेगेटिव वेक्टर। ठीक, मान लिया ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, इसको नेगेटिव वेक्टर, इसका क्या लिखेंगे, इस तरीके से नेगेटिव वेक्टर होगा। ये वेक्टर बी है, और नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ये माइनस लगा देंगे। ये वेक्टर सी है, नेगेटिव वेक्टर में माइनस ये होगा। वेक्टर अल्फा, ये माइनस ये अल्फा, ये नेगेटिव वेक्टर के लिए हुआ। नेगेटिव वेक्टर जो है किसी भी वेक्टर के सापेक्ष, नेगेटिव वेक्टर किसी भी वेक्टर के सापेक्ष में निकाला जा सकता है। अगला बुलेट हम लोग लिखेंगे कि नेगेटिव वेक्टर किसी भी वेक्टर के सापेक्ष, किसी भी वेक्टर के सापेक्ष में निकाला जाता है। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर को, ये नेगेटिव वेक्टर का जो मैग्नेटिज्म, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसका मान समान होता है। नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, नेगेटिव वेक्टर किसी भी वेक्टर के सापेक्ष निकाला जाता है। नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है समान होता है। और उसके बाद नेगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन
नेगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन विपरीत होता है। इसका डायरेक्शन जो होता है का डायरेक्शन विपरीत होता है, अपोजिट होता है। जल्दी से इसको उतार लीजिए। अब जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जो है, वैसे वेक्टर को जीरो वेक्टर कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड का मान जीरो होता है। वैसे वेक्टर को जीरो वेक्टर कहते हैं जीरो वेक्टर कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड का मान जीरो होता है, जिसके मैग्नीट्यूड का मान जीरो होता है। अगला बुलेट हम लिख सकते हैं, यदि जीरो वेक्टर एबीसी, यदि वेक्टर एबीसी कोई जीरो वेक्टर है, यदि वेक्टर ए बी सी कोई जीरो वेक्टर है तो इसका क्या होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ सी बराबर जीरो। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर ही कहा जाता है। ये जीरो वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहा जाता है। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहा जाता है। जीरो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जो होता है, या तो पहले हम ये जानेंगे, जीरो वेक्टर को ओ द्वारा सूचित किया जाता है, जीरो द्वारा सूचित किया जाता है इसको। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन अनिर्धार्य होता है। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन अनिर्धार्य इस तरीका से हम लोग लिखेंगे, अनिर्धार्य स्वैच्छ। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन अनिर्धार्य अर्थात स्वैच्छ होता है। जीरो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो होती है एक समान होता है। अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि जीरो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट समान होता है। जीरो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट समान होता है।
जीरो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो होता है ना वो समान होता है। जैसे कि दैट इज, जैसे ए ए, बी बी, सी सी, इसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों क्या होता है, समान है। इसी तरीका से डी डी, ये ऐसा। दूसरा पॉइंट है पैरेलल वेक्टर, समांतर समांतर सदिश। समांतर सदिश क्या होता है? पैरेलल वेक्टर दो या दो से अधिक वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कहते हैं यदि वे एक दूसरे के समानांतर हो या समांतर हो। तो लिखेंगे दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कहते हैं यदि वे एक दूसरे के समांतर हो, यदि वे एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो। जैसे कि दैट इज, ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि कोई ये है, कोई डायरेक्शन ये हो गया, कोई ऐसा हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, तो हम इसको लिखेंगे। तो इसीलिए वेक्टर ए टू पैरेलल वेक्टर बी टू पैरेलल टू वेक्टर सी, इसलिए वेक्टर ए टू पैरेलल वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर सी, इस तरीका से। अगला टिप्स के बारे में हम लोग लिखेंगे इस कि पैरेलल वेक्टर मतलब कि यदि ए एवं बी कोई पैरेलल वेक्टर हो तो उसको इसे जो है कि ए पैरेलल टू बी लिखेंगे। यदि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी, ठीक है, पैरेलल वेक्टर हो, पैरेलल वेक्टर हो तो इसे पैरेलल, तो इसे वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब कि जैसे कि दैट इज, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो ये पैरेलल है ना, तो इस चीज को हम डिनोट करेंगे वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ये वेक्टर इस तरीका से बी सी और डी इस पैरेलल वेक्टर है, समांतर वेक्टर है, तो वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर सी पैरेलल टू वेक्टर डी, इस तरीका से डिनोट किया जाता है। अगला पॉइंट, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन समान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। पैरेलल वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है
पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन समान हो भी सकता है, समान हो भी सकता है। पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन समान हो भी सकता है, समान हो भी सकता है, या नहीं भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। दो पैरेलल वेक्टर के बीच 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण होता है। यदि दो पैरेलल वेक्टर है, यदि दो पैरेलल वेक्टर है, यदि दो पैरेलल वेक्टर है तो उसके बीच, दो पैरेलल वेक्टर के बीच 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण होता है। ये ऐसा होता है। यदि दो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन समान हो, दो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन यदि समान होता है तो उसके बीच का जो कोण होता है वो 0। यदि दो पैरेलल वेक्टर